हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अपने मैथ्स को एंजॉय कर रहे होंगे। अब बात आती है, एंजॉय ठीक है, पर मैथ्स में कुछ चीज़ें ऐसी आती है जो हमें डिफ़िकल्टी में डाल देती है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे रूल हैं जो अलग अलग टाइप से आपको परेशानी में डाल सकते हैं। दूसरे डिफरेंट रूल तो छोड़िए, हम बेसिक रूल की बात करेंगे आज, जो अक्सर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसके क्वेश्चंस गलत करके आ जाते हैं। कौन सा बेसिक रूल? मैथमेटिक्स का बेसिक रूल, जिससे हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, कहीं ना कहीं वो रूल लगता ही लगता है। तो आज हम उस रूल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बॉडमॉस रूल। ये है आपका बॉडमॉस रूल, ठीक है। अब बॉडमॉस रूल ये शॉर्ट फॉर्म है। अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो बी से आपका क्या बनता है? बॉडमॉस को अगर डिस्क्राइब करेंगे आप तो बी से क्या बनता है आपका? बी से बनेगा आपका ब्रैकेट। क्या बनेगा? ब्रैकेट। ओ जो है आपका, ये यूज होता है ऑर्डर ऑफ पावर्स। ऑर्डर ऑफ पावर्स मतलब कि जो घातें होती है ना, उनके लिए। जैसे किसी नंबर्स की पावर 2 है, 3 है, जो भी पावर्स होगी वो सॉल्यूशन के लिए है। डी से आपका डिवीजन, भाग देना। क्या आता है डी के बाद? एम। एम यूज हो रहा है हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के बाद ए से एडिशन एंड लास्ट है एस। सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये तो अपने शॉर्ट फॉर्म को मैंने फुल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके बता दिया। अब बात आती है हमको यूज कैसे करना है। तो जनरली जब भी हम ब्रैकेट वाले कोई क्वेश्चन हमारे इसमें आते हैं तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? सारे ऑपरेशंस होते ही हैं जनरली। प्लस हुआ, माइनस हुआ, डिवाइड हुआ, मल्टीपल हुआ, जो भी नहीं, जो ऑब्जर्वेशन नहीं है उसके बावजूद अगर कुछ दिया हुआ है, ब्रैकेट दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चंस में ब्रैकेट सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट, और वो ब्रैकेट भी उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग बड़ा है, छोटा है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, जो बिल्कुल कर्व टाइप का बना होता है। जैसे कि ये हो गया आपका स्मॉल ब्रैकेट, ये आपका मिडिल ब्रैकेट एंड ये बिगर ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद यहां आती है कंफ्यूजन वाली बात। कौन सी? ब्रैकेट ऑर्डर ऑफ पावर्स, यानी कि जो भी मल्टीप्लिकेशन वाली प्लेस कहीं पे है और वहां पे 3 इंटू 3 हुआ या x इंटू x हुआ है, जो भी सेम नंबर्स हुए, डिफरेंट नंबर्स हुए जिनमें मल्टीप्लाई हो रहा है या पावर्स हैं जिनमें, वहां हम पहले उनको उसकी पावर्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमें डिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद डिवीजन होने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई का ऑपरेशन अगर दिया होगा तो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कंपलसरी आपका होता ही होता है कहीं ना कहीं, तो ठीक है। तो इसके लिए मैं थोड़ा एग्जांपल समझा देता हूं आपको। शुरुआत कहां से करी हमने? बी फॉर ब्रैकेट, ऑर्डर ऑफ पावर्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस सीरीज में हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन, कौन सा भी क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि जैसे कि हमने ये सिंपल, हम चलेंगे स्टेप वाइज, एक सिंपल, देन थोड़ा टफ, फिर उसके बाद और टफ। ये तो एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, बहुत सिंपल है, जो सिर्फ होगा डी मॉस रूल के लिए। किसके लिए? डी मॉस, यानी कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जिसमें सिर्फ ये 4 रूल हम लगाएंगे। जैसे कि मैंने लिख दिया 4 + 7 × 3
माइनस 45 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब यहाँ गौर से देखें हम, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारी चीजें दे रखी है। अब सबसे पहली चीज क्या है, इसमें ब्रैकेट है, ब्रैकेट नहीं है। तो ब्रैकेट नहीं है तो हमारा रूल क्या बन गया, अब ये डीमॉस रूल, जिसमें सिर्फ डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए डीमॉस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे हम, डिवाइड, इसको मैंने छोड़ा है अभी, इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 45 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा आपका 9 टाइम्स। ठीक है, ये डिवाइड हो गया। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 3 जा 21। ठीक है, ये दोनों ऑपरेशन अलग अलग जगह है तो हम भले एक साथ भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि हाँ डिवाइड कर दिया हमने तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे उसी लाइन में। आप चाहें तो डायरेक्ट इसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करने के बाद आपको नॉर्मल ऑपरेशन जो भी है वो लगाने हैं। एक जैसे साइन को प्लस करेंगे, डिफरेंट साइन को माइनस करेंगे। अब ये दोनों डिफरेंट साइन है, ये दोनों सेम साइन थे तो हमने प्लस किया और साइन बड़ी संख्या का लगा दिया। अब यहाँ क्या बचा आपके पास 16। ठीक है, ये एक सिंपल सा एग्जांपल था। अब एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको बॉड मास का। थ्री प्लस नाइन ठीक है, इसमें आपके दोनों तरह के ब्रैकेट आ गए है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं उसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करें सबसे पहले, 7 - 2 5 और रिमेनिंग मल्टीप्लाई का 5 आपके पास है तो है ही सही, प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3 है ना। तो अब अपना गौर से देखा जाए तो एक तरह से अंदर ब्रैकेट का काम ही नहीं बचा है। तो ओवरऑल ब्रैकेट हमने छोटे ब्रैकेट को सेपरेट करने के लिए दिया था कि यहाँ भी आपको ये ब्रैकेट से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन सही हो जाए। ठीक है, अब आपका वही डीमॉस रूल हो गया है। ये इस ब्रैकेट का यहाँ कोई महत्व नहीं बचा है। ठीक, आप चाहें तो डिवाइड कर दें पहले, देन आपको मल्टीप्लाई करना है, देन एडिशन करना है। 3 प्लस प्लस इसको डिवाइड किया आपने 3 टाइम्स, इसका मल्टीप्लाई किया 25। ठीक, आप प्लस कर दें इनको, ये आपका हो गया। ठीक है, अब मोस्ट कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको कि जो हमारा रूल कहता है, हमारा रूल कहता है डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। यहाँ बेसिक हम समझ में आते हैं डिवीजन पहले करना है। तो एक ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं। अब क्वेश्चन है 5 प्लस 8 माइनस 3 इंटू 7 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3 प्लस 1। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहां देखो आप क्या दिया है, 49 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3। ठीक है, 49 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3। अब इस पोजीशन में आपको करना क्या है,
क्या करोगे आप? सबसे पहले आप बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो सबसे पहले तो आपका दिमाग में यही आएगा, डिवाइड करना है, मतलब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, 49 को डिवाइड करोगे 7 से, ठीक है। 7 टाइम डिवाइड होने के बाद आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, यही करोगे उस रूल के अकॉर्डिंग। पर यहाँ ध्यान ये रखना है कि हमने यहाँ लिखा है ऑर्डर ऑफ पावर्स, मतलब ये दोनों अपनी अपनी पावर के साथ, एक एक पावर है इनकी, इनके साथ दोनों मिलके एक यूनिट बनती है। टोटल क्या बनती है? एक यूनिट। तो जब तक हम इसको एक यूनिट नहीं बना देंगे तब तक डिवाइड नहीं करेंगे। सबसे पहले इसको एक यूनिट बना दो, फिर डिवाइड करो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 7 का डिवाइड नहीं हो रहा है इसमें 3 का डिवाइड भी हो रहा है, क्योंकि ये पूरी एक यूनिट है। यहाँ ये ध्यान देना है, ठीक है। 5 प्लस 8 माइनस 3, 5 इंटू 7 प्लस कर दें मल्टीप्लाई 49 डिवाइडेड बाय 21 प्लस 1। अब आप यहाँ पे आपका डीमॉस रूल लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया 5 प्लस 35 प्लस, इसको कैंसिल करना चाहे कैंसिल कर दें, या रेशनल फॉर्म में लिखना चाहें रेशनल फॉर्म में लिख दें, ठीक है, प्लस 1। ये एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और देता हूं आपको मैं, इसको आपको सॉल्व करना है, सिर्फ प्लस करना है, रेशनल नंबर के फॉर्मूले से प्लस कर सकते हैं, या सिंपल काट के करना चाहें तो काट के कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और बता देता हूं मैं आपको, जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इजी क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको, जिसमें लगभग हम एक जैसे नंबर्स लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस, यहाँ लिख दिया 125 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5, ठीक है, माइनस 20। अब वही कंफ्यूजन वाली बात, जैसे कि हम सोचते हैं सबसे पहले डिवाइड करना है तो मतलब डिवाइड ही करेंगे, है ना। पर आपको ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर्स ऑफ पावर्स के अकॉर्डिंग उनको एक यूनिट बनाना है आपको। जैसे ये क्या है 5 स्क्वायर, 5 इंटू 5 स्क्वायर, इसको आपको पहले सॉल्व करना है, मतलब इसको 25 बना देना है, देन आप डिवाइड करो। अगर आप ऐसे पहले इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? 5 बचेगा और वो 25 हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल ही गलत होगा, ठीक है। डिवाइड तो करना है, पर अगर डिफरेंट आपके पास दो यूनिट हैं, उसको एक यूनिट बनाना पड़ेगा। जैसे ये 25 है, यहाँ डिवीजन नहीं है, तो आप मल्टीप्लाई बाद में भी करेंगे तो चल जाएगा, ओरिजिनल आपका 25 भी बचेगा, ठीक है। अब यहाँ कर लेते हैं हम 5 प्लस, ये मल्टीप्लाई हो गया इसका 25। अब यहाँ क्या करना है आपको, इसको एक यूनिट बनाए, पहले क्या बनाए, एक यूनिट, 125 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 20। अब 25 क्यों किया? क्योंकि इसमें डिवाइड 5 का, इस 5 का ही नहीं हो रहा है, इस 5 का भी हो रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई होने के बाद एक ही यूनिट बनेगी आपकी, कितने भी फैक्टर हो अगर उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक ही नंबर बनेगा, ठीक है। ये किस पोजीशन वाला क्वेश्चन है आपका, 125 अपॉन 5 इंटू 5 है। इट मीन्स इस 5 से भी ये कैंसिल होगा और इस 5 से भी ये कैंसिल होगा। आप देखें यहाँ पे, इसलिए जोड़ दे रहा हूँ इस बात पे, क्योंकि कंफ्यूजन इसी बात पे होता है, ठीक है। अब सॉल्व करें इसको, 25 ये अंडरस्टूड सी बात थी, इसलिए पहले हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका कोई वो नहीं है, आप देर से भी कर सकते थे इसको। अब इसको किया हमने 125 को 25 से डिवाइड 5 टाइम्स माइनस 20। सबको सॉल्व करना है, कर लें। 5 प्लस 25 प्लस 5 35 माइनस 20, ये आपका आ गया 50, ठीक है। आ गया समझ में? एक एग्जांपल एक और दूं, ठीक। एक और छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपका एग्जांपल है 3 प्लस 7 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5। इस पोजीशन में आपको क्या करना है,
3 प्लस ब्रैकेट सबसे पहले खोलना है, ठीक है। अब ये ब्रैकेट खोलने के लिए क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है, हमको इसको एक यूनिट बनाना पड़ेगा, किसको, 6 into 5 को, है। इसलिए ऐसा नहीं करेंगे कि 30 में ही 6 का भाग दे देंगे, दोनों का जाएगा। इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम, 30 डिवाइडेड बाय 30 प्लस एज इट इज पोजीशन 20 को एज इट इज लिखेंगे और इसको पूरे को एक यूनिट बनाएंगे। तो ये क्या हो गया आपका 23 प्लस 7 इंटू, अब ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन हो प्लस माइनस वो सबसे पहले करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाले को। अब यहाँ डिवाइड था तो कर दिया हमने, क्या बचा आपका 1 प्लस, यहाँ भी डिवाइड का ऑपरेशन है, डिवाइड कर दिया, क्या बचा 1 3 प्लस 7 प्लस 1, आंसर है आपका 11। तो बॉड मॉस में सबसे जरूरी चीज यही है, कंफ्यूजन आपको हमेशा क्या होता है कि हम तो पढ़ा है हमने तो डिवाइड सबसे पहले करना है, डिवाइड करना है, बट सबसे पहले ऑर्डर ऑफ पावर्स के अकॉर्डिंग एक यूनिट बनाना है। मल्टीप्लाई वाले अगर नंबर दिए हुए तो पहले उनको एक यूनिट की फॉर्म में ले लें। ये इसीलिए मैंने प्रेशराइज किया यहाँ इस पोजीशन में, क्योंकि हम अगर लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो हमको डिवाइड पहले करना है, तो अगर डिवाइड करने जाएंगे तो बच्चे 5 का भी तो डिवाइड करना है, ठीक है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ही सब्सक्राइब कीजिए, ओके। मैं सब्सक्राइब के लिए प्रेशराइज नहीं करूंगा, प्लीज कीजिए नहीं, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अगर कंफ्यूजन है तो आप मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू।